आदाब दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जो माजी में भी लेजेंडरी रही है, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी एक लेजेंडरी शख्सियत रहेगी। ठीक है। ये शख्सियत जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है और फिल्म इंडस्ट्री की गुलकारी की लाइन से। जी हाँ, ये है शहनशाह गज़ल जनाब मेहंदी हसन साहब। मेहंदी हसन हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के गांव में 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए। इनका ताल्लुक मौसीकी के कलावंत घराने से था। इनके वालिद का नाम अजीम खान था और इनके चचा का नाम इस्माइल खान था। वो दोनों मौसीकी के बेहतरीन उस्ताद थे। मेहंदी हसन जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहंदी हसन तानपुरे से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहंदी हसन बचपन से ही बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असासा थी और उनकी सुरीली आवाज मजीद निखर गई। उसके लिए उनके वालिद साहब ने उन्हें कहा कि आपने रोजाना 200 बैठकें लगानी हैं और इसके अलावा 1 घंटा कसरत भी करनी है। ये इन्होंने अपने खास इंटरव्यू में बताया था। मेहंदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहंदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फन का मुजाहिरा कर सके। मेहंदी हसन के फन को निखारने में उनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज दरसगाह के फारुकुल तहसील थे और इसी बाइस वो पंडित कहलाते थे। यानी गुलाम कादिर का पूरा नाम था पंडित गुलाम कादिर। पंडित गुलाम कादिर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना अबूर हासिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहंदी हसन और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले गए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातर खा कामयाबी ना मिलने की वजह से वो चीचा वतनी चले गए, जहां मजबूरन उन्हें साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सक्खर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहंदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से इनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार रहा। उसी जमाने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हसूल के लिए ऑडिशन दिया। इस ऑडिशन में वहाँ के जो प्रोड्यूसर अनवर इनायतुल्ला बताते हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबे से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फनकारों का ऑडिशन लेना मेरे जिम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं एक नए मौसीकार का ऑडिशन लूं और उन्हें बताऊं कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्ररा वक्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से कहा, गजल या ठुमरी या ख्याल, आप जो भी पसंद करें। इसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल उसने गालिब की गजल सुनाई, फिर तानपुरा सिंबाला और राग अडाना का आलाप शुरू किया। मुझे इसकी आवाज और मौसीकी पर अबूर बेहद पसंद आया और मैंने फौरन अपने डायरेक्टर जी के फरीद को भी स्टूडियो में बुलवा लिया। इसके सामने नौजवान ने एक ठुमरी पेश की जो पूर्वी अंक की गायकी की हसीन तरीन मिसाल थी। फरीद साहब ने भी नौजवान मौसीकार को शर्फ कबूलियत बख्शा और उसे एक मंजूम प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया। वो थी तरक्की के जीने पर उस फनकार के पहले कदम की मुख्तसर सी कहानी जिसे दुनिया मेहंदी हसन के नाम से जानती है। इसके बाद उन्हें गाए बगाए रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में ज्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहां मेहंदी हसन की मुलाकात हदायतकार रफीक अनवर से हुई। रफीक अनवर को इनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहंदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहंदी हसन ने यह दावत फौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवाई। इन 4 नगमात में से 2 मेहंदी हसन ने तनहा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नगमात को हफीज जालिंदरी और यजदानी जालिंदरी ने लिखा था। मेहंदी हसन ने फिल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया उसके बोल थे, मेरे ख्वाब और ख्याल की दुनिया लिए हुए। फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए, लेकिन फिल्म कामयाब न हो सकी। मेहंदी हसन की बतौर गुलकार अगली फिल्म कवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और ये अदाकारा शमीम आरा की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मेहंदी हसन ने कौसर परवीन के साथ 2 नगमे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी कादरी फरीद और फतेह अली खान ने तरतीब दी थी। इन्हें तुफैल होशियारपुरी ने तहरीर किया था। ये वो जमाना था जब मौसीकी की दुनिया में सलीम रजा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रुश्दी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रहे थे। ऐसे में
सन 1962 में फिल्म ससुराल रिलीज हुई। इसके मौसीकार थे हसन लतीफ और इसमें शायर थे मुनीर नियाजी। इस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर गाना, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने बुलाया नहीं, इस गाने के लिए मेहंदी हसन का इंतखाब किया। मेहंदी हसन इस इंतखाब पर पूरे उतरे और इस नगमे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी और आज तक इस नगमे की धूम है बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले दौर में था। इस अवामी मकबूलियत ने मेहंदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। फिल्मी सनत की मारकाराइयां अपनी जगह, मगर इसके साथ मेहंदी हसन गजल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। सन 1964 में उन्होंने रशीद अतरे की कंपोजिशन में फिल्म फरंगी के लिए फैज अहमद फैज की गजल गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, ये गजल जब रिकॉर्ड करवाई तो गजल गायकी को एक नया अंग और आहंग मिल गया, जिसने गजल को एक नई जिंदगी अता कर। अब एक तरफ फिल्मी दुनिया की मसरूफियात थी, दूसरी तरफ गजल के बड़े बड़े कॉन्सर्ट। मेहंदी हसन की आवाज हर फिल्म की कामयाबी की जामन बनने लगी और गजल की गायकी ने उन्हें शहंशाह गजल के मनसब पर फाइज कर दिया। बॉलीवुड की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उस्ताद नियाज हुसैन शामी की धुन में मीर तक मेरी गजल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, ये गजल जब उन्होंने सुनी तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मेहंदी हसन ने मजबूरी तौर पर 477 फिल्मों के गाने गाए। इनके गाए हुए गीतों की कुल तादाद 667 है। मेहंदी हसन खान साहब एक फिल्म शरीक हयात में पर्दा सीमी पर भी नजर आए। कई दहाइयों पर मुहित इस सफर में उन्होंने 25,000 से जायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, नगमों और गजलों में अपनी आवाज का जादू जगाया। मेहंदी हसन के सुरों की ताकत का अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर जिया मुहिउद्दीन शो में खुद सुनाया था। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि उन्होंने बताया कि वो एक मरतबा इलामा इकबाल रोड पर वाक़या खयाबान होटल में अपने शागिर्द परवेज मेहदी को रियाज करवा रहे थे कि सामने एक शीशे का जग पड़ा हुआ था, उसमें पानी भी था। मेहंदी हसन जब उसको रियाज करवा रहे तो अचानक शीशे का वो जग टूट गया। दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन पता न लगा कि जग कैसे टूटा है। बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि दौरान रियाज गाए जाने वाले राग की फ्रिक्वेंसी शीशे के जग की फ्रिक्वेंसी से ज्यादा थी, जिसकी वजह से पानी से भरा शीशे का जग आवाज के साथ टूट गया था। ये मेहंदी हसन के सच्चे सुरों की ताकत थी। मेहंदी हसन को इनकी फनी खिदमात के एतराफ के तौर पर तमगा इम्तियाज, सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज से नवाजा गया। उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी पर 9 निगार अवार्ड हासिल किए और लातादाद दीगर अवार्ड हासिल किए। इंडिया ने उन्हें सैकल अवार्ड दिया और नेपाल की हुकूमत ने उन्हें गोरखा दक्षिणा बहु का अवार्ड अदा किया। कोयटा में होने वाले गजल कॉन्सर्ट में मेहंदी हसन को स्टेज पर मदऊ करने से पहले मौलाना कौसर नियाजी ने एक शेर पढ़ा, बेसाख्ता पुकार उठी अंजुमन तमाम, फन आप पर है हजरत मेहदी हसन तमाम। और मलका तरन्नुम नूरजहां ने तो उनके बारे में ये कहा कि मैंने तानसेन का सिर्फ नाम सुना था, उनको देखा मेहंदी हसन के रूप में। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेहंदी हसन बीमार हो गए, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो फालज के मरीज बन गए, बिस्तर पर लेट गए। और फिर तवील अदालत के बाद मेहंदी हसन का 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल हुआ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा एक नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।